असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। यानी लेखिका क्या कहती है कि यही यानी असंभव में संभव शब्द होता है मूल, और यही संभावना यानी जो जो हम असंभव है कहते हैं उसमें वह काम होने की संभावना छिपी रहती है, पर वह हमें पता नहीं होती है। और यही काम होने की संभावना एक दिन अचानक क्या हो गई, काम कर गई। ऐसा हुआ था कि उस दिन जोर की वर्षा हुई थी। इस कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं गए थे, गांव में ही थे। तो दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुकी तो सारे बच्चे चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे, और वो क्या कर रहे थे, सारे बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। वो किस पेड़ के नीचे बैठे थे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। बरगद यानी वटवृक्ष। तभी तुषार ने क्या कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो। यानी तुषार ने क्या कहा कि बरगद के पेड़ में क्या है, भूत है, और यहाँ क्यों बैठे हो। तो भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल केवल मन गढ़ंत बातें हैं, जुई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। जैसे ही तुषार ने कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं हम सब लोग, क्योंकि बरगद के पेड़ में तो कौन रहता है, भूत रहता है। तो जुई ने क्या कहा कि भूत ऊत सारी क्या है, कोरी कल्पना है। यानी वास्तविकता में भूत ऊत होता ही नहीं है, ये तो हमारे सारी मन की कल्पना है, ये तो सब बकवास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। और जुई पूछती है, क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? तो वो कहती है कि ये सारी मन की बातें, मन गढ़ंत यानी मन से रची हुई बातें हैं। ये जो भूतों की कहानियाँ होती है, जो बहुत बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, ये सारी कैसी है, मन से निकाली हुई या मन से तैयार की गई कहानियाँ हैं। और उसने बातचीत क्या की, उस बात को वहीं पर उसने रोक दिया, भूत की बात को, और अपनी बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरी स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। उज्ज्वला ने क्या कहा कि आज एक और मेरी स्कूल में पाठशाला में अनुपस्थिति लग गई, और अब तक मेरी कितनी अनुपस्थितियां हो गई है स्कूल में या पाठशाला में, 14। और वो परेशान होकर उसने ये बात बताई। तो मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने ऐसा कहा तो सब हंस पड़े। उज्ज्वला की उस बात पर शुभम ने क्या कहा कि अब तक तो मेरी स्कूल में उपस्थिति ही 14 होगी, तुम्हारी 14 अनुपस्थितियाँ हैं तो मेरी तो उपस्थिति ही 14 होगी। और उस शुभम की इस बात पर सारे हंसने लगे। लेकिन हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तो उज्ज्वला और शुभम की बातें सुनकर आशीष ने क्या कहा कि हम ऐसे हर बरसात में हम ऐसे ही स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे और ऐसे ही चर्चा करते बैठेंगे क्या, और यूं ही हर साल हमारा पढ़ाई का नुकसान होने देंगे क्या? और हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठना यानी क्या, कुछ न करना? क्या हम ऐसे ही सिर्फ बातें करते बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में यानी गंभीरता से आशीष ने यह बात सबको पूछी। तो तुषार ने क्या कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा कि हम तो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, इस पर हम कर क्या सकते हैं? सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तुषार की उस बात को सुनकर सारे बच्चों ने जैसे उसकी बात का, उसके वाक्य का गीत ही बना लिया कि हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, और तालियां बजाकर जोर जोर से वो क्या करने लगे, ये वाक्य दोहराने लगे, गाने लगे और हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। तो उस पर दामिनी ने क्या कहा कि हंसो मत, अगर इस बात या इस समस्या पर कोई कुछ कर सकता है तो वह हम बच्चे ही कर सकते हैं। और आत्मविश्वास से भरा
यह स्वर या यह आवाज़ किसकी थी? दामिनी की थी। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। अब दामिनी ने सबको क्या यकीन दिलाया कि हर समस्या या हर परेशानी या हर मुसीबत का उपाय या निदान कैसा है? संभव है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो असंभव है। प्रकृति ने यानी इस निसर्ग ने हमें विचार करने के लिए क्या दी है? इंसान को बुद्धि दी है और कार्य करने के लिए हाथ दिए हैं। तो देखो, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। दामिनी ने सबको क्या कहा कि हम सब मिलकर इस समस्या पर नाले की जो समस्या है जिस कारण हर साल हम पाठशाला नहीं जा पाते हैं और हर साल की ये जो हमारे सामने पढ़ाई के लिए समस्या आ खड़ी होती है, उस पर हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता या मार्ग अवश्य मिलेगा। और वो बताती है कि जो प्रयत्न करता है, जो कोशिश करता है, वो कभी नहीं हारता। हरिवंश राय बच्चन की कविता यही हमें सिखाती है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया है। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ दामिनी का जो स्वर था या आत्मविश्वास से भरी हुई दामिनी की जो बातें थी, तो बच्चों वहाँ पर जो माहौल था, वहाँ पर जो वातावरण था, वो वातावरण ही उसके उन बातों से क्या हो गया? बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए थे, जमा हुए थे, बारिश कम होने पर दोपहर में, क्योंकि उस दिन भी वह पाठशाला नहीं जा पाए थे, अब वह हर कोई इस समस्या पर, इस नाले की समस्या पर क्या कर सकता है, इस पर क्या करने लगे? अपने अपने तरीके से सोचने लगे। हल मिल गया। हल यानी मार्ग या जवाब या रास्ता। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। सभी सोचने लगे थे और उस पर अचानक आशीष ने क्या कहा कि मार्ग मिल गया या हमें रास्ता मिल गया। हम बरसात के दिनों में भी अब हर साल क्या कर सकते हैं? पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक थी और स्वर में क्या था? एक उत्साह था। यानी उसे जो मार्ग सूझा था जिसके कारण उसकी आंखें चमकने लगी थी और वो उत्साही हो गया था। तो कैसे? सबने एक साथ ही क्या पूछा? कैसे? तो आशीष ने क्या जवाब दिया कि हम क्या कर सकते हैं? नाले पर पुल बना सकते हैं। तो मित्रों के स्वर में आश्चर्य था। पुल? तो उनके आश्चर्य को भांपकर, उनके आश्चर्य को देखकर या उसे समझकर आशीष ने आत्मविश्वास से भरे हुए जवाब दिया। क्या कहा? देखो, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो आशीष ने क्या कहा कि विज्ञान की पुस्तक में हमने पुल की जानकारी पढ़ी हुई है। जब कभी हम शहर गए हैं तो शहर में हमने बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से यानी इंटरनेट के ज़रिए हम पुल की जानकारी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और हमारा जो नाला है उसकी चौड़ाई को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा चौड़ा नाला नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा चौड़ा पुल नहीं बनाना पड़ेगा। हमें 10 फीट का पुल हमारे लिए कैसा है? इस नाले पर काफ़ी होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। बच्चों के मन में आया हुआ विचार बच्चों ने क्या किया? बड़ों के सामने रखा। तो जैसे जंगल में गर्मी के दिनों में जंगल में जहाँ कहीं पर अगर छोटी सी आग लगती है तो देखते ही देखते जैसे वह सारे जंगल में कुछ ही क्षणों में फैल जाती है, वैसे ही यह पुल बनाने का विचार सारे गांव में क्या हो गया? ये संबा गांव में फैल गया। और अब हर व्यक्ति, गांव का हर व्यक्ति इस विचार और पर ही क्या करने लगा?
खुद विचार करने लगा और विद्यार्थियों ने जो हौसला, जो साहस दिखाया था, तो उसकी प्रशंसा करने लगा कि बड़ों के मन में यह विचार नहीं आया कि इस नाले पर पुल बनाया जा सकता है, पर छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में यह बात आई। और यह देखकर सारे इन बच्चों की क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। यानी अब सामूहिक काम बच्चों ने शुरू कर दिया। बच्चों ने, विद्यार्थियों ने क्या किया, छोटे छोटे समूह बनाए ताकि और ये जो प्रकल्प था कौन सा, पुल बनाने का नाले पर, इस पर बारीकी से सूक्ष्मता के साथ काम उन्होंने शुरू किया। काम को छोटे छोटे समूह या ग्रुप बनाने के कारण काम को बांटा जा सकता था। सामग्री की सूची बनाई, पुल बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसकी सारी जानकारी वह इंटरनेट के ज़रिए या अंतर्जाल के ज़रिए उन्होंने निकाली। सामग्री की सूची बनाई, यानी लिस्ट बनाई, क्या क्या पुल बनाने के लिए सामग्री चाहिए। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब उन्होंने क्या किया, 20-20 रुपये जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि सामग्री खरीद कर लानी थी। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। बच्चों का यह हौसला देखकर, बच्चों की यह पुल बनाने की तीव्र महत्वाकांक्षा देखकर गांव की पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी उनकी मदद करने के लिए आगे आ गए। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। यानी देखते ही देखते हर कोई अपनी ओर से क्या कर रहा था, इसमें योगदान दे रहा था। और जो सामग्री या जो चीज़ें चाहिए थे पुल बनाने के लिए, उसके लिए जो आवश्यक राशि या जो पैसे चाहिए थे वो पूरी तरह से जमा हो गए। बुजुर्गों का अनुभव है ना, जो बड़े बुजुर्ग थे उनका अनुभव, युवाओं की शक्ति, जो युवा वर्ग था उनकी मेहनत, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। यानी गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा और बच्चे सारे मिलकर क्या कर रहे थे, पुल बनाने के लिए काम करने लगे मिलजुल कर। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। संगठित यानी सबका मिला जुला प्रयास, प्रयास यानी प्रयत्न, यानी सब मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे थे, जिसके कारण यह पुल बनाने का काम अब धीरे धीरे क्या होने लगा, पूरा होने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन में से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए सारे मिलजुल कर काम करने लगे। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें लाई गई, बंजर जो ज़मीन थे, बंजर यानी अनउपजाऊ जो ज़मीन थी, वहाँ से मिट्टी ली गई। गांव के छगन बाबा नाम का एक बुजुर्ग या वृद्ध इंसान था, जिसने क्या कि बड़ी मात्रा में, विपुल मात्रा में रेत उपलब्ध, यानी बच्चों को रेत उपलब्ध कराकर दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। यानी सारे गांव के लोग मिलकर क्या करने लगे, पुल बनाने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। यानी स्वप्न पूर्ति कौन सी थी, नाले पर पुल बनाने की। और ये सपना अब जल्दी ही पूरा होने वाला था, क्योंकि एक एक कदम सारे गांव के बड़े बुजुर्ग और बच्चे इस सपने को पूरा करने में लगे हुए थे। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। यानी अंत में वह दिन भी आया, वह आनंदित सुबह भी आ गई कि जब क्या होने वाला था, पुल बनकर पूरा हो गया था। और जिस दिन पुल का उद्घाटन होने वाला था, और ये पुल बनाने का काम मात्र कितने दिनों में पूरा किया था, बच्चों ने और गांव के सारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने मिलकर कितने दिनों में पूरा किया था, मात्र या सिर्फ 15 दिनों में यह नाले पर पुल बनाया था। सबने मिलजुल कर सामूहिक श्रमदान किया था। और एकता का, संगठन का क्या फायदा होता है, क्या परिणाम होता है, ये इसंबा गांव के सभी लोगों ने दिखा दिया था। पूरे गांव के लिए अद्भुत ये क्या थी, उपलब्धि थी। सभी ने क्या किया था, एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व खुद भी समझा था और औरों के लिए मिसाल खड़ी की थी। बरसात में
इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। पुल बनने के बाद इस साल भी नाले में पानी भरा। बरसात जोर की हुई, नाले में पानी भरा, पर इस साल बच्चे बारिश के कारण घर नहीं बैठे रहे। उनकी अनुपस्थिति नहीं थी पाठशाला में, बल्कि वह हंसते खेलते रोज़ पाठशाला जाने लगे थे। जैसे पुल भी मन ही मन क्या हो रहा था, बच्चों के इस धैर्य को, साहस को या हौसले को देखते हुए मन ही मन उन्हें दाद दे रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था। जैसे वह कह रहा था, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, यानी जहाँ तीव्र इच्छा होती है वहाँ रास्ता मिल ही जाता है। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो जुई ने क्या किया, अपने बड़ी भाई की मदद ली और पुल का जो उद्घाटन हुआ तो उसका एक वृत्तांत तैयार किया और संगणक यानी कंप्यूटर के जरिए क्या किया, यह वृत्तांत किसको भेजा, शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया, यानी शिक्षा निरीक्षक को भेजा कि किस तरह से येसम्बा गांव के बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने मिलकर क्या किया, अपनी समस्या पर खुद ही हल निकाला, खुद ही सामूहिक प्रयत्न कर कर उन्होंने क्या किया, पुल बनाया। तो इस तरह से हमने ये बच्चों ये पाठ पढ़ा कि जिसमें हमने ये सीखा कि कोई ऐसी समस्या नहीं होती है जीवन में कि जिस पर कोई मार्ग नहीं मिल सकता हो, यानी हर समस्या का उत्तर होता ही है। बस हमें धैर्य के साथ, हमें प्रयत्न के साथ, मेहनत से उस पर क्या करना होता है, सोचना होता है और कार्य करना होता है। इस पाठ में आए हुए ये कठिन शब्द है और साथ ही साथ इस पर ये जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय आपको हल करना है। धन्यवाद।